हिंदी साहित्य के विश्व प्रसिद्ध कथाकार व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती के अवसर पर प्रगतिशील लेखक संघ की पूर्णिया इकाई के सार्थक प्रयासों से ऐतिहासिक शहर पूर्णिया में बेहद समसामयिक और महत्वपूर्ण विषय गांव, खेती और किसानों के बीच प्रेमचंद के कृतित्व और व्यक्तित्व पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। प्रेमचंद के साहित्य में किसान पात्रों की भूमिका पर सेमिनार सह काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अपने नाम के अनुरूप ही एक श्रेष्ठ, संतुलित और सार्थक सामाजिक साहित्यिक परिवेश को कायम रखना ही इस साहित्यिक कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था। साहित्यिक धरोहर और विरासत के प्रतीक प्रगतिशील लेखक संघ के इस कार्यक्रम में अररिया जिले की भी अच्छी सहभागिता देखी गई। अररिया जिले के प्रखंड रानीगंज की रहने वाली लेखिका, समाज सेविका और आरएसएस की महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति की अररिया जिला संयोजिका स्नेहा किरण ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोसी माटी कई महान साहित्यकारों की जननी रही है, इसीलिए वे खुद को कहीं भी गौरवान्वित पाती है। उस आबोहवा में उन्हें भी रहने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि भक्ति धर्म पर आधारित कथाओं के साथ राजा महाराजाओं की दंत कथाओं, भूत प्रेत, तिलिस्म, अय्यारी, विक्रम बेताल व प्रेम कथाओं से अलग हटकर उस समय मुंशी प्रेमचंद ने आम आवाम की समस्या को ही अपने लेखन का मूल विषय बनाया और इसे आम जन के दुख दर्द और सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। अध्यक्षीय वक्तव्य में सीमांचल के ख्याति प्राप्त वयोवृद्ध साहित्यकार श्री देव नारायण पासवान देव ने किसान पर केंद्रित प्रेमचंद की कहानियों में वर्णित कथ्यों पर विश्लेषणात्मक विवेचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रेमचंद की विभिन्न कथाओं, उपन्यासों, कहानियों व साहित्यिक विचारों का मनन करें तो हम पाते हैं कि उनकी सभी रचनाओं में आंचलिकता की मिट्टी की सौंधी महक के संग ही उन मौलिक विषयों, विशिष्ट भारतीय लक्षणों, जीवन शैली को उभारने वाली समस्याओं व जीवंत पात्रों पर जोर दिया गया है, जिसे अन्य लेखकों ने नजरअंदाज किया था। कार्यक्रम का आगाज मुंशी प्रेमचंद की छवि पर पुष्पांजलि से हुआ। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अररिया जिले की बेटी स्नेहा किरण ने प्रगतिशील लेखक संघ की पूर्णिया इकाई को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति, धर्म, जाति, देश और काल की सीमा से परे लेखन की दुनिया में सबों का स्वागत होना ही चाहिए। प्रगतिशील साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन में जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सबों की सहभागिता एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में बड़ा योगदान साबित होगा। राष्ट्र सेविका समिति और भारतीय जनता पार्टी के भगवा गलियारे से साहित्यिक जगत के लिए इस तरह के रचनात्मक कदम उठाने के लिए उन्होंने राजनीतिक मसलों से इतर जाकर साम्यवादियों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जब कभी भी लेखन के माध्यम से किसी बड़े बदलाव के लिए सामाजिक हित में कार्य करने की आवश्यकता महसूस होगी तो राजनीति और दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रगतिशीलता का परिचय देना हम सबों की महती जिम्मेदारी होनी ही चाहिए, क्योंकि देश हित हमेशा राजनीति से ऊपर होता है। साहित्य सृजन केवल बुद्धि विलास के लिए नहीं होता। एक साहित्यकार का दायित्व समाज की हर तरह की अनुभूतियों, संवेदनाओं को कलमबंद करना है। एक व्यक्ति के रूप में साहित्यकार जब अपनी रचनाओं में केवल अपनी ही बात कहता है तो उस वक्त साहित्य का कला मूल्य खंडित होता है। किसी भी कथाकार का लोक जीवन से तादात्म्य उसे लोक जीवन में अमरता प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज आंचलिक परिवेश को लेकर साहित्य सृजन करना एक चुनौती बन चुका है। उन्होंने इस बेहतरीन साहित्यिक कार्यक्रम के लिए आयोजकों को साधुवाद दिया। साथ ही यह कहा कि राजनीति से इतर इस तरह के साहित्यिक आयोजनों जिसमें समाज के हर जाति वर्ग के लोग शामिल होते हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। कोसी अंचल की मिट्टी बहुत उर्वर है। वक्त के न जाने कितने थपड़े लगातार खाता हुआ, कोसी नदी से अटखेलियां करता हुआ, आंचलिकता की सौंधी गंध समेटे यह क्षेत्र अपने आप में न जाने कितने साहित्य सृजकों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों व मनुष्यों को अपने आगोश में समेटे हुए है। हर बीतता लम्हा हमें साहित्य के नए नए प्रवर्तकों को इस बात से साक्षात्कार करवाता है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। लोक संस्कृति को निरंतर खोते हुए गाँव की कहानी और एक लेखक के जीवन की क्रांति गाथा लगातार चलती रहती है।
अनवरत प्रत्यक्ष संग्राम और लेखन को साथ साथ लेकर वैसे भी गांव समाज और देश के दर्द से हटकर लिखा गया साहित्य अधूरा ही होता है। उक्त अवसर पर उन्होंने जय हिंद जय भारत के साथ साथ जय साहित्य का उद्बोधन भी दिया। अन्य विशिष्ट अतिथियों में प्रगतिशील लेखक संघ की जिला सचिव श्रीमती नूतन आनंद, घनश्याम राय, धीरेन्द्र कुमार, धीरज व डॉक्टर मोहम्मद कमाल साहब, प्रोफेसर इंदु शेखर व प्रोफेसर रामनंदन यादव और किशोर कुमार यादव भी शामिल रहे। मौके पर MM हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जलील अहमद ने भी प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक सरोकारों की तफसील से चर्चा की। तत्पश्चात अफसाना निगार अहसान काजमी व लेखक समीक्षक डॉक्टर KK चौधरी के अलावा महाविद्यालय के प्राचार्य ने भी सभा को संबोधित किया।